नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब को विस्तार से समझेंगे। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यहाँ अधिकांश काम यहीं से शुरू होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमारा कट कॉपी, कट है, कॉपी है, पेस्ट है और ये फॉर्मेट प्रिंटर है। इसमें देखते हैं अगर इस डेटा को कट पेस्ट करेंगे तो डेटा पूरा का पूरा जहाँ हम पेस्ट करेंगे वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको कट करेंगे और जहाँ पे हमको पेस्ट करना है वहाँ पे जा करके पेस्ट कर देंगे। ये डेटा यहाँ से कट हो करके जहाँ हम पेस्ट करेंगे वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया कट पेस्ट। अब देखते हैं कॉपी का ऑप्शन। जब हम ये कॉपी करते हैं इसमें कॉपी पेस्ट करने के इतने सारे ऑप्शंस हैं, एक एक करके हम सारा समझेंगे। पहले हम अगर इससे पेस्ट करते हैं तो ये सारा का सारा पेस्ट हो जाएगा, हूबहू जैसे हूबहू जो है वही पेस्ट हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम डिलीट करके इसे कॉपी करते हैं। अब ये जो है इससे हमारा फॉर्मूला पेस्ट होगा। देखते हैं पेस्ट करके। इसमें हम देखेंगे जहाँ फॉर्मूला था वो हमारा फॉर्मूला पेस्ट हो गया है। फॉर्मूला केवल नंबर का फॉर्मेट ये पेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें बॉर्डर वगैरह जो है, शेडिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता। कंट्रोल जेड करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ये हो गया, ये हो गया। अब हम देखेंगे ये कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। ये कीप सोर्स फॉर्मेटिंग जो है, जो सोर्स का फॉर्मेट ही पेस्ट होगा। जो हमारा सोर्स का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट सारा पेस्ट हो जाता है। इसमें हम देखते हैं इसमें हूबहू सारा फॉर्मेट के साथ साथ ये पेस्ट हो जाता है। हम करेंगे कंट्रोल जेड। इसके बाद है ये नो बॉर्डर। इससे क्या होता है, जो हमारा सोर्स का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर नहीं आता, बिना बॉर्डर के पेस्ट होते हैं। ये बिना बॉर्डर का ही पेस्ट होता है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ये हमारा कीप सोर्स कॉलम विड्थ थी। इसमें क्या होता है, हमारा सोर्स का जो विड्थ है वही सेम विड्थ जब हम पेस्ट करते हैं तो उसमें सेम विड्थ ले लेता है ये बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसमें ये क्या होता है, ये ट्रांसपोज का ऑप्शन है। इसमें जब हम सोर्स से डेटा पेस्ट करते हैं वो सोर्स का डेटा टोटल ट्रांसपोज हो जाता है, मतलब रो का कॉलम हो जाता है, कॉलम का रो हो जाता है। जैसे ये हमारा जो भी उसका वैल्यू पेस्ट हो जाता है, फार्मूला पेस्ट नहीं होता। जैसे इसमें जो फार्मूला हमारा लगा हुआ है ये इसमें सारा वैल्यू पेस्ट हो गया है। ये इसका फॉर्मेटिंग भी, जो नंबर का फॉर्मेट है वो भी इसमें नंबर फॉर्मेट भी नहीं होता, इसमें सबका वैल्यू पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल जेड करते हैं, देखते हैं अगला ऑप्शन। इसमें वैल्यू और नंबर फॉर्मेटिंग दोनों ही पेस्ट होता है। इसमें जैसे ये सारा वैल्यू है और ये जो परसेंटेज का नंबर जो फॉर्मेटिंग है, नंबर फॉर्मेटिंग, ये सारा नंबर फॉर्मेटिंग परसेंटेज का फॉर्मेटिंग ले लेता है। अब इसके बाद ये देखते हैं हम वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। वैल्यू इसका जो हमारा सोर्स का वैल्यू पेस्ट हो जाता है और सोर्स का जो फॉर्मेटिंग है वो भी पेस्ट हो जाता है। वैल्यू मतलब वैल्यू फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट होता है। अब इसमें देखते हैं ये पेस्ट स्पेशल है। इस ऑप्शन से हमारा केवल फॉर्मेटिंग पेस्ट होता है, वैल्यू नहीं आता इसमें, केवल ब्लैंक फॉर्मेट जो है, जो भी है इसका केवल फॉर्मेट केवल पेस्ट हो जाता है। इसके बाद ये देखते हैं इसमें हमारा लिंक पेस्ट होता है। इसमें लिंक का मतलब है जब हम
सोर्स डेटा में कोई चेंजिंग अगर करते हैं, यहाँ पे अगर हम कुछ भी चेंजिंग करेंगे, हम यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं राजेश गर्ग, हमारा सोर्स में जो हम डेस्टिनेशन जहाँ हम पेस्ट करते हैं वहाँ पे चेंज हो जाता है। कंट्रोल जेड। हम देखेंगे अगला ऑप्शन ये है, ये केवल पिक्चर है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, इसको कहीं भी उठा करके रख दो, केवल पिक्चर पेस्ट हो जाता है। ये जो सोर्स का जो भी डाटा है उसको पिक्चर के रूप में कन्वर्ट कर देता है, ये पिक्चर ही पेस्ट करता है। अब देखते हैं इसके बाद वाला ऑप्शन। इसके बाद वाला ऑप्शन भी पिक्चर का ही ऑप्शन है, लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें इसका जो पिक्चर पेस्ट होता है वो सोर्स फाइल से लिंक्ड होता है। तो जब भी हम सोर्स में चेंज करते हैं कुछ, तो ये डेस्टिनेशन में भी चेंज हो जाता है। इसमें है पिक्चर लेकिन चेंज हो जाता है, इसमें भी ये जैसे ही हम चेंज करेंगे ये इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे ये देखिए, कंट्रोल जेड करेंगे, तो हमारा हो गया कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। हम चाहते हैं कि इस तरह का फॉर्मेट, यही फॉर्मेट सेम हो, तो इसमें हम फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये सेम फॉर्मेट ले लेगा। ये हमारा जो भी बॉर्डर था वो बॉर्डर, जो फॉर्मेटिंग थी वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गई। इस तरह से फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है। इसमें दोस्तों पेस्ट स्पेशल में कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा है, जो इसको सिलेक्ट करके हम पेस्ट स्पेशल करेंगे। पेस्ट स्पेशल में कर देंगे ऐड करेंगे, ओके। इसमें सब में ऐड होगा, जहाँ जहाँ 0 0 0 है वहाँ 2 हो जाएगा। 2 मतलब सब में ऐड हो जाएगा। 10 है तो 30, 10 है तो 12 हो जाएगा, 30 है तो 32 हो जाएगा, इस तरह से। अब इसी तरह से हम इसको बाई का भी ऑप्शन देख लेते हैं। ये जैसे ऐड हो गया। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भी इसी तरह से हम करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ये 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए 0 आ रहा है ये। और हम देख लेते हैं इसमें इसी तरह से ये सारे ऑप्शन भी सब्ट्रैक्ट वाले और डिवाइड वाले भी आ जाएंगे। कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब में से 0 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 आएगा, इस तरह से। और इसी तरह से ये डिवाइड वाला भी ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में जैसे ही डिवाइड करेंगे यहाँ पे ओके करेंगे तो ये सारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसमें हम पेस्ट स्पेशल में देखेंगे अगला ऑप्शन। इसमें जस्ट से इसको हम कॉपी कर लेंगे, हम कॉपी करते हैं यहाँ तक के कॉपी कर लेंगे और इसमें पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। हम इसको चाहते हैं कि जो ये सारा नहीं, जो भी ये डिजिट है ये सारा इसमें ऐड हो जाए और जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ वहाँ कोई चेंजेस ना हो। तो इसमें हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और पेस्ट स्पेशल में जा करके स्किप ब्लैंक करेंगे और यहाँ ऐड कर देंगे। तो हम देखेंगे ये जहाँ जहाँ डिजिट है वहाँ वहाँ ऐड हो जाएगा और जो ब्लैंक है वो स्किप करेगा।
45 का 51, 45 का 51 होना चाहिए। देखते हैं ओके करके, ओके। हाँ, ये सारे जहाँ जहाँ ब्लैंक था वहाँ वहाँ हमारा कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्किप ब्लैंक कर रखा था। वो पेस्ट एसेसर का शॉर्टकट है ऑल्ट ई एस से पेस्ट एसेसर खुल जाएगा। बाकी ये ऑप्शन आपको जहाँ जहाँ ये जो भी लेटर अंडरस्कोर दिख रहा है वो लेटर प्रेस करेंगे तो वो ऑप्शन आपको एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें हमारा ये सारा हो गया, ये भी हो गया। ट्रांसपोज तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो इस तरह से हमारा हो गया ये। अब हम इसमें देखेंगे क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड इसके नीचे पेस्ट करेंगे तो ये इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। अभी ये हमारा लेना है, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। इस तरह से ना हमारा अगर बहुत बड़ा रिकॉर्ड, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिपबोर्ड को खोलेंगे, पहले इसको हम क्लियर ऑल करेंगे और जो भी डेटा पेस्ट करना है इसे हम हटा देते हैं। जो भी पेस्ट करना है उसको हम कॉपी करेंगे। जैसे ये इसको हमने ये पेस्ट करना है, इसको हेडिंग है, इसको कॉपी कर लिया। अब इसमें से जो लाइन आइटम पेस्ट कॉपी करना है वो हम कर लेंगे। ये कर लेते हैं, एक बार जितना करना है कर लेंगे। ये कर लेंगे, ये कर लेंगे और हमको जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे जा करके यहाँ पे केवल पेस्ट ऑल कर देंगे तो ये सारा पेस्ट हो जाएगा सिंगल में। तो यह है क्लिपबोर्ड का यूज। ये भी हो गया। हम चलते हैं अगले ऑप्शन में। ऐसा फ़ॉन्ट ग्रुप में देखते हैं तो फ़ॉन्ट ग्रुप में जैसे ये हमारा यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अब ये जैसे बोल्ड का ऑप्शन है वो बोल्ड से ये बोल्ड हो जाएगा। अब ये इटैलिक करना चाहेंगे तो इटैलिक से इटैलिक हो जाएगा। ये अंडरलाइन का करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ये हो गया। अब जैसे हम इसको फ़ॉन्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। एक तो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, या फिर हम स्टेप बाइज करके देखना चाहते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट कितना साइज सूट करेगा तो हम धीरे धीरे इससे कर लेंगे। इससे करते हैं अगर धीरे धीरे करना हो तो, और कम करना हो तो हम इससे कर लेते हैं। और यही काम इससे होता है हमारा। इसके बाद ये हमारा फ़ॉन्ट टाइप में हो गया। जो भी फ़ॉन्ट आप लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं यहाँ से चेंज करके। इतने सारे फ़ॉन्ट हैं जो भी ले आप लेना चाहते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम कर देंगे, पहले करते हैं इसको नो बॉर्डर। अब हम इसमें जो भी बॉर्डर डालना चाहें डाल सकते हैं। जैसे इससे हो गया, इसमें लेते हैं, ये हमारा बॉटम हो गया, बॉटम बॉर्डर आ गया। इसके बाद ये हो गया टॉप बॉर्डर, इससे टॉप बॉर्डर आ गया। अब यहाँ पे हम लेते हैं, ये लेंगे हम लेफ़्ट बॉर्डर, तो इससे लेफ़्ट आ गया। यहाँ से राइट करेंगे, राइट बॉर्डर तो राइट बॉर्डर आ जाएगा। इस तरह से हम बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम मान लिया कि इतना में हम करना चाह रहे हैं, ठीक बॉर्डर लेना चाह रहे हैं तो ये ठीक बॉर्डर आ जाएगा। इसका मोटा वाला बॉर्डर हो गया ये।
इस तरह से ये सारे ऑप्शन कोई सा भी बॉर्डर इसमें से हम ले सकते हैं। ये हमारा है ड्रॉ बॉर्डर। ड्रॉ बॉर्डर से ये बॉर्डर ड्रॉ होगा। इस तरह से हम इसमें कोई सा भी ये जैसे भी कर सकते हैं। ये डॉट डॉट को मिला देंगे तो ये बॉर्डर ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ये एक और ऑप्शन है इसमें, जैसे लाइन कलर। लाइन कलर हम इसमें कोई सा भी कलर ले सकते हैं, कोई सा भी कलर चूज़ कर लें। जैसे हमने ग्रीन चूज़ किया तो ये लाइन कलर चूज़ करके और जैसे ही हम बॉर्डर ड्रॉ करेंगे ये हमारा इस तरह से इसी कलर का बॉर्डर आएगा। यहाँ से हम लाइन स्टाइल ले सकते हैं, जो भी लाइन स्टाइल अपना लेना चाहें। जैसे डबल मैंने लिया तो ये इस तरह से जो बॉर्डर ड्रॉ होगा वो डबल ग्रिड लाइन का होगा। इस तरह से हम लाइन स्टाइल ले सकते हैं। यहाँ से ऐसे हम कलर के लिए हम यहाँ से ये इससे हम फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हम मोर कलर में जा कर के हम जो भी कलर यहाँ से कस्टम कलर लेना चाह रहे हैं, जो भी लेना चाहते हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारा कलर आएगा। इस तरह से ये जो है ये कलर फिल करने का है। जैसे इसमें अब इसमें एक कस्टम का ये और ऑप्शन है। यहाँ पे हम इनका कोड डालेंगे तो वो कलर हो जाएगा, यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये करते हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। जैसा इसमें फिल हो गया। इसमें ये हो गया हमारा। अब ये बच गया, इसको हम स्ट्राइक थ्रू का इस तरह से स्ट्राइक होकर के आएगा। जैसे हम करते हैं तो ये हमारा जो टेक्स्ट है जो स्ट्राइक थ्रू होकर के स्ट्राइक हो करके आएगा। और इसका सुपरस्क्रिप्ट, जैसे एक सुपरस्क्रिप्ट होता है, एक सबस्क्रिप्ट होता है। तो सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम जैसे अगर सुपरस्क्रिप्ट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, पावर आएगा इसमें। जैसे हम 10 स्क्वायर लेते हैं, 10 का क्यूब लेते हैं, इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट हो गया। और अगर नीचे में हम S2 इस तरह से लिखना चाहें तो ये नीचे में हो जाएगा। जैसे अब हम आएंगे ये लाइन, अब देखते हैं अलाइनमेंट हमारा सिलेक्ट हो जाए वो आ रहा है। कोई नहीं जैसे इसको हम ऐड डालते हैं इसमें इसे हम सिलेक्ट किया ये हमको टॉप लाइन तो ये इसका लेंगे ये जैसे ये आप कर लें इनका टॉप लाइन करेंगे टॉप लाइन करेंगे तो टॉप लाइन हो जाएगा। ये हमारा मिडिल लाइन का मिडिल में हो जाएगा ये। और ये बॉटम लाइन है तो ये बॉटम में हो जाएगा। इस तरह से ये लेफ्ट लाइन है तो सारे लेफ्ट में हो जाएंगे। और ये सेंटर लाइन लेना है तो सेंटर हो जाएगा। और ये राइट लाइन लेना है तो ये राइट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट लाइन होता है और नंबर जो है वो राइट लाइन होता है। ये टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट को हम अगर सेंटर लाइन से अगर चाह रहे हैं कि इसको सेंटर लाइन करें तो जब हम सेंटर लाइन करेंगे तो ये जो है ना ये जैसे हो जाता है। इसमें बीच में ना कोई आगे पीछे हो जाता है। इसके लिए हमारा एक ऑप्शन है ये दिया हुआ, ये हमारा और ये हमारा डिक्रीज करने का होगा। तो ये हमारा इंडेंट का हो गया। रैप टेक्स्ट का जो काम है, जैसे हम यहाँ पर अगर हम लिख डालें
वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम पहले ग्रे डाउन कर लेंगे व्यू। अब ये जो है हमारा जैसे टेक्स्ट जो है वो इस सेल से बाहर जा रहा है। अगर इसको हम एडाप्ट टेक्स्ट करेंगे तो ये इसी में ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब हम जैसे ये तीन सेल ले रहा है, तीन सेल में अगर हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो ये मर्ज होकर के सेंटर में चला जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से इसमें मर्ज में ही और भी ऑप्शन है जैसे ये मर्ज एंड सेंटर हो गया। अब ये हम इसमें मर्ज एंड सेंटर ना हो, इसको हम चाह रहे हैं ये जो तीन सेल है ये हमारा केवल एक सेल एक हो जाए और ये जरिए बाकी सारे सेल एक हो जाते हैं। जितना सेल हम सेलेक्ट करके मर्ज क्रॉस करते हैं। और ऐसे ही जो है हमारा इसी तरह से हम मर्ज सेल भी करेंगे तो मर्ज सेल का भी लगभग वही सेम काम ये जो मर्ज क्रॉस का है, इसको हम मर्ज सेल करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज करने के बाद जैसे ये हम इसको अगर मर्ज करते हैं तो मर्ज ये लास्ट ऑप्शन जो है मर्ज से का है, इसमें हम जैसे ये अनमर्ज करेंगे तो ये मर्ज से अनमर्ज हो जाएगा। ये लाइन में देखेंगे इसमें क्या है, एक तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं जितना भी करना, जैसे 45 डिग्री की डालूंगा तो 45 डिग्री में इस तरह से हो जाएगा। ये इस तरह से टेक्स्ट हो जाएंगे। या आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इसको अगर नॉर्मल करना हो तो यहाँ पे 0 डिग्री पे कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। और अगर यही काम यहाँ से करना चाह रहे हैं तो ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं। क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये हमारा वर्टिकल टेक्स्ट हो गया इस तरह से। और रोटेट टेक्स्ट आप ये अपवर्ड हो गया, नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे इसको। और ये टेक्स्ट डाउन तो ये ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे की ओर हो गया। ऐसा भी हम कर सकते हैं। अलाइनमेंट का तो आप यहाँ से आप 0 कर दें तो यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो। बस ये 0 कर देंगे तो 0। हम श्रिंक टू फिट देखेंगे तो श्रिंक टू फिट में क्या होता है, जैसे हमने ये टेक्स्ट लिया है और इसको अगर हम चाह रहे हैं कि ये 3 सेल में न जा करके एक ही सेल में रहे तो इसके लिए हम करेंगे श्रिंक टू फिट। अब इससे क्या होगा, ये इसका साइज छोटा हो जाएगा लेकिन ये एक ही सेल में फिट हो जाएगा। इस तरह से श्रिंक होकर के फिट हो जाता है एक ही सेल में। तो दोस्तों आज हमने एक्सेल के रिबन का होम टैब देखा। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं आज पूरा नहीं बना सका। अगला वीडियो इसका पार्ट 2 कुछ ही दिनों में आ जाएगा। अगर आप वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।